बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। गरीबों की थाली में अखाद्य चावल परोसे जाने को लेकर राज्य की शिवराज सरकार ने भले ही ईओडब्ल्यू जांच शुरू कर दी हो और मिलर्स को दंडित करने के बजाय बंद की गई मिलों को खोल दिया हो, बावजूद इसके कस्टम मिलिंग के नाम पर चावल का गोरख धंधा थमा नहीं है। बल्कि जिन मिलर्स को सरकार ने वर्षा काल में धान भीगने से चावल मापदंडों के अनुसार नहीं होना बताकर राहत प्रदान की है, उन्हीं के द्वारा चावल का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसका खुलासा बालाघाट न्यूज़ की टीम जल्द ही करने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज कुछ ऐसे राइस मिलर्सों की काली करतूतों का सच जो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। जिले में सरकारी धान का डीओ यानी कि डिलीवरी ऑर्डर लेने के बाद कुछ राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग के नाम पर उसना चावल बनाकर उसे मुक्त बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं। इनमें संचेती राइस मिल, सुपार्स राइस मिल, आकाश इंडस्ट्रीज खापा, श्लोक राइस मिल कनकी, चौड़िया राइस मिल कटंगी, सीता देवी राइस मिल कटंगी जैसे नाम शामिल है। इस सूची में और भी नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर हमें जो जानकारी मिली है उनमें इन राइस मिलर्सों का नाम प्रमुखता से शामिल है। इन राइस मिलों के संचालक जिले में सरकारी धान का डिलीवरी ऑर्डर प्राप्त करने के बाद कस्टम मिलिंग के नाम पर उसना चावल तैयार करते हैं, जिसे बाद में वे मुक्त बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं और इसके एवज में सरकार को यूपी बिहार का चावल तौल देते हैं। यह गोरख धंधा लंबे समय से जिले में फल फूल रहा है, जिसे लेकर राइस मिलर्स अपने बचाव के लिए कस्टम मिलिंग में बिजली खपत दिखाने के लिए अरवा चावल को उसना चावल की बिलिंग कर उसना चावल की यूनिट को सरकार के कार्य में दिखाते हैं। इसे लेकर फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम कोई जाँच नहीं कर रही है। यदि इस तथ्यों की जांच होती है तो इन राइस मिलर्सों की कारगुजारियों से पर्दा उठना लगभग तय है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जो पोल्ट्री ग्रेड का चावल गरीबों को खिलाया गया है उसके पीछे भी इन्हीं मिलर्सों का हाथ है। इनके द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य पिछले कई सालों से जिले में किया जा रहा है, जिसकी जाँच होती है तो इन मिलर्सों की काली करतूतों का पता चल सकता है। अन्यथा कस्टम मिलिंग के नाम पर जारी यह गोरख धंधा निरंतर जारी रहेगा और शासन प्रशासन की आंखों में ऐसे ही धूल झोंकी जाएगी। इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे चुनिंदा राइस मिलर्सों की साठगांठ के बारे में जानकारी मिली है जिन्हें डोंगरिया केप का आरओ न देकर खापा केप का दिया जा रहा है और वही धान वारासिवनी मिलर्स को बेच दी गई है। लगभग 6 माह के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार बस ऑपरेटरों ने धीरे धीरे बस की सेवाएं प्रारंभ करने की पहल शुरू कर दी है। पहले दिन बसों के संचालन के तौर पर केवलारी, लामता और लालबर्रा जाम के लिए बसें रवाना हुई, लेकिन इसके लिए बस ऑपरेटरों को कई घंटों तक यात्रियों का इंतजार भी करना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र मंडल की बस सेवाएं भी गोंदिया के लिए शुरू हो गई है, जिसमें भी कुछ यात्रियों ने आज सफ़र किया। गौरतलब है कि जिले में 22 मार्च को पहले चरण के लॉकडाउन के बाद से ही बस सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस दौरान करीब 4 माह बाद सरकार ने बसों को शुरू कराने की पहल की थी, लेकिन टैक्स माफ़ी को लेकर अड़े बस संचालकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं सरकार ने बस संचालकों की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए टैक्स माफ़ी का ऐलान भी किया, लेकिन यात्रियों की आवाजाही नहीं दिखाई देने और कोरोना की वैक्सीन नहीं बनने के कारण बस ऑपरेटरों ने बसों के संचालन के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इसके बाद कलेक्टर बालाघाट के द्वारा बस संचालकों से बैठक आयोजित कर उनकी कुछ स्थानीय मांगों पर विचार विमर्श करने पर जोर दिया गया, जिसके बाद अब बस ऑपरेटरों ने कुछ रूटों पर बस चलाने का निर्णय लेते हुए आज से लालबर्रा जाम, परसवाड़ा के लामता और सिवनी जिले के केवलारी के लिए बसें रवाना हुई। इस दौरान गिने चुने यात्रियों के कारण बस ऑपरेटरों को कई घंटे तक इंतजार भी करना पड़ा। ऐसे में अब यह देखना होगा कि बसों का संचालन पूरी तरह से शुरू होता भी है या नहीं।
क्योंकि ज़्यादातर लोग आज भी कोरोना संक्रमण के चलते बसों से यात्रा करने में कतरा रहे हैं। बताओ कितनी बसें चालू हुई है? अभी तो भी हम लोगों की 4-5 गाड़ियाँ चालू कर रहे हैं। कहाँ कौन कौन से रूट पे चलेगी? केवलारी जाएगी, एक जाम जा रही है और एक परसवाड़ा चालू की। अच्छा, लोकल में फिर लोकल में लांजी, लालबर्रा? नहीं, लांजी नहीं, लालबर्रा है, परसवाड़ा है, लामटा परसवाड़ा और केवलारी जाएगी। अच्छा जी। तो कितनी बसें चालू कर रहे हैं अभी? समथिंग धीरे धीरे करके गाड़ियाँ चालू करेंगे। अभी तो क्या ट्रैफिक है नहीं, एक तो अभी गाड़ियाँ लगी, आधे घंटे से गाड़ी लगी हुई है, सवारी है नहीं, धीरे धीरे करके गाड़ियाँ टाइमिंग। सवारी नहीं मिल रही बिल्कुल? जी नहीं, बहुत कम सवारियाँ मिल रही है। क्या लगता है आपको, कोविड का डर है या लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं? कोविड की वजह से क्या है, दहशत इतनी हो गई है लोगों के अंदर की क्या है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। बालाघाट जिले को मलेरिया व डेंगू मुक्त बनाने की दिशा में गोदरेज सीएसआर एवं फैमिली हेल्थ इंडिया सहयोग से कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर व जिला स्वास्थ्य समिति बालाघाट के तत्वावधान में क्रियान्वित एम्बेड परियोजना के तहत बैहर सिविल अस्पताल से मलेरिया रथ को रवाना किया गया। यह रथ जिले के 3 ब्लॉक क्रमशः बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा के 47 गाँवों में मच्छर जनित बीमारियों के उन्मूलन हेतु जन जागरूकता फैलाएगा। मलेरिया उन्मूलन रथ 11 अक्टूबर को बैहर विकासखंड के अति मलेरिया प्रभावित गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को होने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता दे रहा है। यह मलेरिया उन्मूलन रथ मलेरिया से बचने के उपायों के साथ साथ मलेरिया होने पर अपनाए जाने वाले उपायों के विषय में भी जनता को जागरूक कर रहा है। कोई भी बुखार, मलेरिया हो सकता है, आशा के पास या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत जांच करवाएं। आशा द्वारा दी गई दवाइयों की पूरी खुराक ले, पौष्टिक आहार का सेवन करें, अपने घर एवं आसपास पानी को जमा न होने दें जैसे संदेशों को सुदूर आदिवासी ग्रामीण अंचलों तक पहुंचा रहा है। यह रथ अब तक बैहर ब्लॉक के 17 गांवों में जन जागरूकता का कार्य कर चुका है। एम्बेड परियोजना में कार्यरत व्यवहार परिवर्तनकर्ता भी रथ के साथ ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य कोरोना महामारी के इस दौर में संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं वारासिवनी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल ने आज 11 अक्टूबर को ग्राम पंचायत कोचेवाही में बुदबुदा, बोटेझरी व रमरमा पंचायतों को 6 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से कोचेवाही से बोटेझरी कटंगझरी 6.25 किलोमीटर एवं बुदबुदा, बोटेझरी, रमरमा 7.25 किलोमीटर पहुंच मार्ग लागत 2 करोड़ 85 लाख रुपए के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इन मार्गों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा किया जाएगा। विधायक प्रदीप जायसवाल ने अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की सख्त ताकीद अधिकारियों को दी है। इन दोनों सड़क मार्गों के निर्माण से इन गांवों के ग्रामीणों सहित आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों को आवागमन में जर्जर सड़क से निजात मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, जिला पंचायत सदस्य राहुल बिसेन, सरपंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। और वो पुलिया पे सब पुलिया बनी और इस निर्माण से ये 100% जो है लोगों के आवागमन के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा, सर्व सुविधा युक्त बनेगा। यहाँ के लोग कटंजर होते लालबर्रा भी जा सकते हैं। इसमें 3.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति है और उसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बुदबुदा, बोटेझरी, रमरमा ये 6 किलोमीटर, इसकी भी लागत 2 करोड़ 85 लाख। उसी तरह से कटंजरी से लालबर्रा जो हम रोड देखते हैं कि वो लालबर्रा से कटंजर होते हुए लोग कटंजर निकलते हैं, वो रोड भी प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत उसकी लागत लगभग 5 करोड़ से ऊपर की वो भी स्वीकृत हो चुकी है। और हमारा जो मुख्य रोड है वाराणसी से कटंगी, जो कि ठेकेदार काम छोड़ के चला गया था, उसको हमने पुनः पटरी बनाया और वित्त विभाग से विशेष स्वीकृति लेकर उसको पुनः टेंडर करवा जबलपुर के एजेंसी से काम लिए और उसकी लागत भी लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी कटंगी रोड भी स्वीकृत हो गया। ठेकेदार भी आ चुका है, वो अपनी व्यवस्था बना रहा है, मशीन की, रेत की, गिट्टी की, शीघ्र काम चालू होने वाला है। तो इस तरह से हम देखें कि 2020 का जो कोरोना विश्व की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और इस महामारी में जाके पूरी दुनिया रुक गई। हवाई जहाज बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गई, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया है, पूरा विश्व रुक गया है। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि 2020 की स्वीकृति से
हम जब 2021 में प्रवेश करेंगे नए साल में, तो हमको इस क्षेत्र की जनता को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को चारों तरफ की जो सड़क है ये सुसज्जित तरीके से, सुविधाजनक तरीके से बनकर एक सौगात के रूप में 2021 को प्राप्त होगी आप सबको।